जहाँ प्रजापति यज्ञ रचाई है जहाँ प्रजापति यज्ञ रचाई है जहाँ बैठे सदा शिव आसन मारे ब्रह्मा विष्णु करे सत्कारे यज्ञ रचाई है जहाँ प्रजापति अंदर आया देख करके सारे राजा और कई ब्राह्मण खड़े हो गए बैठे रहे आसन मारे ना उठे भोले भाले वो बाबा क्या बात है बैठे रहे आसन मारे ना उठे भोले भाले वो बाबा किया रात दिया बड़ा अभिमानी है भूतों का पति बड़ा अभिमानी है भूतों का पति और क्या बोला प्रजापति सबसे भोला पाखंडी लोगों जन्म के ये जन्म का पाखंडी है कहने लगा है आदर की भाषा न जाने हमसे बोला नहीं देखो ढंग से क्या खोज किया रात दिया अरे बड़ा अभिमानी है मेरे भगवत प्रेमियों सबने राजा दत्त को नमस्कार किया लेकिन भगवान सदा से भोले बाबा आसन से तक से मत नहीं हुए इतना अनादर से कहाँ सहन था 20 सभा में हवन कुंड के पास खड़े होकर बोला देखा लोकपालो ये महादेव आप और हम सभी के यश को नष्ट करने वाला है निर्लज्ज है ये मेरे शिष्य भाव को प्राप्त नहीं हुआ क्या इसने मेरी कन्या सती का पानी ग्रहण किया है देखा देख करके भी इसने फूटे मुंह से वाणी द्वारा सत्कार नहीं किया और क्या बोला है राजा इस अभिमानी शिव शंकर को कन्या नहीं देना चाहता था और ये तो मेरी मूर्खता है मैं कभी न ऐसा चाहता था ये तो ये नंगे शरीर वाला भूतों का पानी करता है ये भूतों तक ही सीमित है ऐसा ये अवडर दानी है ये भूतों अगर पकड़ धूनी लकर ये महादेव कहलाता है गलकटे मुंड की माल पड़ी ये पूजा भंग कराता है गलकटे मुंड मैंने ब्रह्मा के अनुसार हाथ में कन्या दे
नील दिखाई मैंने ब्रह्मा के अनुसार हाथ में कन्या दे डाली। श्रोताओ कहने लगा है, अरे जिसके हड्डियों के आभूषण हो भला ऐसा निर्लज आदर भाव को क्या जाने। गोबर का कीड़ा गोबर में ही राजी रहता है। भूत पिशाचों का ही पति हो सकता है, ये पूजा पाठ में इसका क्या काम है। ये तो पिता श्री ब्रह्मा के कहे अनुसार कन्या को ब्याह दिया, वरना आजीवन लड़ुआ रहता। बस भगवत प्रेमियों इतना वचन कहा है और पास में बैठा नादिया एकदम खड़ा हो गया तड़ाक से कि अपने पति गुरु स्वामी की निंदा कोई सुन नहीं सकता है, और जो निंदा सुनता है भक्तों भव पार नहीं लग सकता है। बतलाए हैं और ब्रह्म गुरु और परम गुरु रातम गुरु सतगुरु पाए हैं। सतगुरु से क्या क्या मिलता है आगे की कथा में जाएंगे। के नादिया की शादी इस कथा में हम दर्शाएंगे। सुन के लाल लाल भाई ने बना दिया गुस्सा में आओ, सुन के लाल लाल भाई ने बना दिया गुस्सा में आओ। अरे गुस्सा में आओ सच को देख के सुनाओ, सुन के लाल लाल भाई ने बना दिया। मेरे भगवत प्रेमियों नादिया एकदम गुस्सा में कहने लगा है, प्रजापति आज मैं तुझे साबित करूंगा, आज बिना साथ दिए हुए नहीं जाऊंगा। अरे लाल ने भाई नंदीश्वर के आगे कथा कही न जाए। नादिया आगे बढ़ेगा भोलेनाथ गए मुस्काए। सुन बातें प्रजापति की भूत प्रेत सब रहे चिल्लाए, और भूतनाथ भगवान सदा शिव सबको धीरज रहे बनाए। बोला नादिया शिव शंकर को दर्श को शाप दियो चटकार। भूले आत्मा को तू जाके पशु समान बने बेहाल। भूले आत्मा और क्या बोला है, काम वासना के अधीन हो सिर पकड़ा बन जाएगा। निंदा भोले की करते उनका घमंड मिट जाएगा। जो भोले की निंदा करते हैं उनका घमंड मिटेगा। आगे बढ़ गया नंदी और कहने लगा, देखो ब्राह्मणों पूजा पाठ हवन यज्ञ इंसान ही करता है, लेकिन करते हैं भोले बाबा, नाम हमारा तुम्हारा होता है, हैं? नादिया आगे बढ़ा और तड़ाक से बोला, ब्राह्मणों जिसने भी भोलेनाथ की निंदा सुनी है उन्हें मेरा ये शाप लगे कि आज के बाद तुम मांगने खाने वाले बनो। कई कई ब्राह्मणों को ना समझ लोग आज चुपटिया कह देते हैं, बुरा नहीं मानना सज्जनों। जिन ब्राह्मणों ने निंदा सुनी वही ब्राह्मण तो साफ बस युगों युगों तक मांग खाकर पेट भर रहे हैं, और जो सदाशिव के साथ उसका चले आए थे उन्हें विद्वान एक जगह पर पूजने वाला स्वतः प्राप्त होता रहता है। ये श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग है। और बोला नादिया दक्ष राज से मेरा साप सत्य होगा। आज के बाद यज्ञ तेरा संपूर्ण नहीं होगा।
नहीं कोई हो पाया। कई जगह चला लेकिन कोई पूरा नहीं हुआ। कोई नदी में बाढ़ के आने से सब यंग भंग होता पाया। कोई नदी में बाढ़ आने से, कोई आंधी तूफान से नहीं टूटा है। क्यों? नंदी का साथ था। एक दिन की बात, अब पार्वती ने कैसे जन्म लिया, कहाँ लिया? आइए भगवान सदाशिव कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। सती जी बोली, भोले बाबा मैं कहना चाहती हूँ विजया, सुलेखा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि सब सखियां अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं। कहाँ पर? मेरे पिताजी के यहाँ। क्या है? यज्ञ हो रहा है। आप मुझे आज्ञा दे, आप भी चले तो बहुत श्रेष्ठ होगा। भोलेनाथ कहने लगे कोई नेह निमंत्रण तो आया नहीं वहां से, ऐसे जाने में मुझे शर्म लगती है। नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। सती जी कहने लगी नहीं नहीं, हमें आज्ञा दो। नहीं प्रिय, ये उचित नहीं होगा। क्या बोले भोले बाबा? हे प्रिय, हमारे लिए कोई ना नेह निमंत्रण आया है और तुमको विश्वास नहीं होता, ना कोई बुलावा आया है। तुम क्या बोली है? यदि नहीं निमंत्रण आया है तो लोग वहाँ क्यों जाते हैं? बोलो ना, क्यों जा रहे हैं? सब सज के क्यों जा रहे हैं? अपनी अपनी ले अर्धांगिन सज धज के खुशी मनाते हैं। अपनी अपनी कहने लगे हैं, विश्वास करो हे दक्ष सुता, मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। नहीं पत्र दक्ष का आया है, विश्वास पूर्वक कहता हूँ। नहीं नाथ, आप मुझे आज्ञा दें। नहीं नहीं, नादिया कहने लगा बीच में ही, माताजी वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या क्या कहूँ ना? बिना बुलाए जाना अनादर का मार्ग बन जाता है। वैसे माताजी अपनी बुद्धि के अनुसार और भोले बाबा के सत्संग से प्राप्त मैं तो यही कहूँगा कि मित्र, गुरु और भगवत चर्चा इन तीनों स्थान पर जाने में कोई दोष नहीं होता। परंतु वो आपका प्रिय है, सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन आपको आप तो उनकी पुत्री थी ना नादिया, तुम कहो ना। अब नादिया कहने लगा है, भोले बाबा क्या बोले हैं कि विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है। विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है। जो जाता है उसे जाने दो, पर तुम्हें नहीं बुलवाया है। नहीं स्वामी, बिन नेह निमंत्रण जाओगी, समझ रही हो? बिन नेह निमंत्रण जाओगी तो फिर पीछे पछताओगी। हट करती हो तो जाओ अभी, आदर सत्कार न पाओगी।
बोलो ना। बोले बाबा ताली लगा लो, क्या पता नहीं सुन पाए। अपनी बहनों और माता से स्वामी मिलने की इच्छा है, नहीं देखे बहुत दिनों से वो, नहीं देखी बहुत दिनों से वो, जाने की दे दो आज्ञा है, नहीं देखे बहुत। विश्वास करो हे कच्छ सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है, जो जाता है उसे जाने दो, पर तुम्हें नहीं बोले। मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार भोलेनाथ कहने लगे, नहीं देवी ये उचित नहीं होगा। नहीं बाबा। नादिया कहने लगा, वैसे अगर आपका हुक्म हो जाए तो मैं ले जा सकता हूँ। नादिया क्या कह रहे हो? ना ना ना, मैंने वैसे नहीं कहा भोले बाबा, आपकी आज्ञा के अनुसार ही ले जा सकता हूँ, वैसे मेरे बस का रोग नहीं है। माता जी इतना देख करके और नादिया कहने लगा है, माता जी आप कहो ना। भोले बाबा एकदम मुस्कुराने लगे और कहने लगे, इच्छा आपकी है, मैं नहीं जा सकता, अगर हट करती हो चली जाओ। इतना देर उधर क्या हुआ मेरे भगवत, आ रहा है बिग बॉस कर किया है, माता बहनें सब मिलती हैं, लेकिन रखो हमन हुआ डाटा खोले रख, पहले डाउनलोड करें, डाटा बंद कर दी तो प्रचार ना हुए। हेलो हेलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इस शिव विवाह में पार्वती जी जिद कर रही हैं जाने के लिए, और भोलेनाथ तरह से समझा बुझा रहे हैं कि वहाँ से कोई भी कार्ड नहीं आया है, कोई भी बुलावा नहीं आया है, कोई भी तुम्हारे लिए न्योता नहीं आया है, इसलिए मना कर रहे हैं, वो नहीं मान रही हैं। आगे क्या होता है आगे के सीन में देखिएगा। ये महामाई के दरबार में 21 रुपए की हाजिरी हमारे आलोक वर्मा, आलोक पटेल सहारापुर की ओर से महामाई के चरणों में हाजिरी लगी है। ये 21 पत्र मुद्राओं की हाजिरी शुभम शर्मा की तरफ से लगी है, और ये 21 पत्र मुद्राओं की हाजिरी सूर्या छोटा सा भैया है, सूर्या की तरफ से महामाई के चरणों में लगी हुई है। महामाई सबका कल्याण करे, सबके भंडार भरे, सबके अंग संग रहे, सबके परिवार के अंग संग रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। थोड़ा श्रृंगार घर से आवाज कम आए, आवाज बाहर तक जा रही है। जो भी बातचीत करना है शांति से करें, आवाज बाहर निकल रही है। और जो भैया लोग वहाँ काम नहीं है वो बाहर आ जाएं, बाहर से झांकी का आनंद लें, वहाँ जरूरत के लोग ही रुकेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इतना काम रखे, इतना काम ना है, अब वही मोहल्ला कोई लेके चला जाए तो रिलैक्स। थोड़ी आवाज धीमी आवाज में निकाले, आवाज बाहर तक पहुंच रही है। हेलो, जय माता दी। सभी भक्तजनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया शोरगुल मत मचाएं, आवाज बाहर तक जा रही है, शोरगुल मत मचाएं। जय माता दी। जय श्री राम।
प्राचार्य दक्ष प्रजापति ने जरा सा भी अपनी बिटिया की तरफ नहीं देखा। इतना देख करके सती जी ये एकदम लज्जा के मारे सिर झुक गया है। ये जब वापस जाती हूँ तो स्वामी को मुंह कैसे दिखाऊंगी, कैसे दिखाऊंगी, क्या कहूंगी। तुरंत ही एकदम कुंड में कूदी। बताते हैं लेकिन नहीं, गलत है। कुछ विद्वानों के अनुसार कुंड में नहीं कूदी थी, कुंड के पास में ही योग माया द्वारा उन्होंने अग्नि प्रकट की और वहीं पर उन्हें भस्म होना पड़ा। और जैसे ही कुंड में माता कूदी, नंदी आज गो घबरा। भगवाना दिया शिव शंकर को भोला के जगह पहुंचो जाने। है भैया फूट फूट के नंदी रोवे, नीचे मुकट गिरो भेरा। जगत चराचर के हे स्वामी आगे कई न जाती है भोला। मैया कूदी अवन कुंड में धधक रही प्रभु चाहती है और रोने लगा नादिया। बोला मैया कूदी हवन कुंड में धधक रही प्रभु चाहती है। सुन के नंदीश्वर को करुणा रस में, क्या सुन के नंदीश्वर को करुणा रस में न भोला ने तारी भोले दई। सुन के नंदीश्वर को करुणा रस में न भोला ने तारी। नादिया कहने लगा भोले बाबा, भोला। भोले बाबा ने तारी को खोला है। कौन? नंदी। बाबा गजब हो गया, बाबा गजब हो गया। आज क्या हुआ? अब क्या सोचो त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग सिधारी। बोला बोले बाबा क्या हुआ? ना क्या सोच सके ना। अब क्या सोचो त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग सिधारी। दुष्ट दक्ष ने देखा तक नहीं बाबा, दुष्ट पिता ने देखा तक नहीं बेइज्जत कर डारी। अब क्या सोचो त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग सिधारी। दुष्ट पिता ने देखा तक नहीं, दुष्ट दक्ष ने देखा तक नहीं बेइज्जत कर डारी। अब क्या सोचो त्रिपुरारी, ओ मैया गई स्वर्ग सिधारी। क्या बोले? लाश पड़ी है हवन कुंड पे, अब क्या हो त्रिपुरारी। बाबा बोला बेटा, बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया। लाश पड़ी है हवन कुंड पे, अब क्या हो त्रिपुरारी। नेत्र तीसरा खोल दे भोला। भोला भोला नेत्र तीसरा खोल दे भोला, मेरी करो अखबारी। नेत्र तीसरा खोल दे भोला, दक्षराज को स्वर्ग लोक में है। दक्षराज को स्वर्ग लोक में पहुंचा दे त्रिपुरारी।
अब क्या होगा चपुराई, मैया गई स्वर्ग सिधारी। अब क्या सोचो चपुराई, मैया गई स्वर्ग सिधारी। भगवत प्रेमियों, नादिया रोने लगा है। भोलेनाथ ने क्या किया? नादिया, नादिया कुछ नहीं होगा, बस जटाओं को झटक दिया है। एक जटा को उखाड़कर पत्थर से मार दिया। जैसे ही पत्थर से मारा और एक जटा, जानते हो उसमें से कौन निकला है? वीरभद्र। हजार हाथ, हजार पैर, हजार मुख वाला बलशील भोले का गढ़ वीरभद्र आकर के सामने खड़ा हो गया। भोले बाबा ने बड़े प्रेम से उससे कहा है, जाओ राजा दक्ष प्रजापति का शीश काट के लाना है। नादिया कहने लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बाबा। बाबा उस दुष्ट का तो सिर काटना ही अच्छा होगा। देखिए भगवत प्रेमियों, अब आगे कथा सुनिएगा कि इनने जगदम्बे मैया ने कहां पर जन्म लिया और कैसे लिया। यहाँ वीरभद्र की उत्पत्ति ये कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। भगवान विष्णु जी आ गए और कहने लगे, भोले नाथ पाओगे, लाश पड़ी हुई थी और कहने लगे, तो उचित नहीं होगा भोले और ना ही जला तुम पाओगे। तो पूज्य परम प्रिय देवी को यदि जल प्रवाह करवाओगे। भोलेनाथ कहने लगे, क्या करना चाहिए फिर? तो उचित नहीं होगा भोले और ना ही जला तुम पाओगे। तो उचित जले हुए को जलाना भी उचित नहीं दिखाई देता है, इसलिए इन्हीं जगत माता के शरीर से कुछ मुख्य तीर्थ बनाने की इच्छा है। भगवान विष्णु कहने लगे, भोले बाबा कहने लगे, जैसे आपकी इच्छा। तो विष्णु ने चक्र चलाया और 51 टुकड़े हुए सती के शरीर के। जानते हो वो टुकड़े कहाँ कहाँ गिरे? जैसे हरिद्वार, नीमसार, काशी, मथुरा, अयोध्या, अमरनाथ, बटेश्वर आदि तीर्थ स्थल बने। तो आइए उमा जन्म की कथा सुनो मेरे ददाया जो चितलाई। अरे मात मेरी आई भगवती आई, भगवती आई। हेमांचल घर आज रे छोटी सी कन्या आई। अब करे आज कल्याण सुनो धर ध्यान जगत महामाई। और आसमान से देवता सब कुछ करे बरसाई। आसमान से और राजा हिमांचल गोद में कन्या को उठाए जबली। और राजा हिमांचल आज रे कन्या को गोद में लियो। और बार बार कुछ कार्य रे छाती से लगाए बलियो। जन बार बार आज मेरे घर में अवतारी और धन्य धन्य मेरे भाग्य आए गई मेरे घर अवतारी। मेरे राजा जी, मैंने आगे को बड़ी है, मेरे राजा जी छोटी सी कन्या घर में आए गई है। मुख देख के चंदा उला जाए मेरे स्वामी जी। छोटी सी कन्या घर में अब क्या हुआ? इधर पार्वती जी का जन्म होता है, जगदम्बे मैया अवतार लेती हैं मैना के घर में। राजा हिमांचल को बड़ी खुशी होती है। इधर क्या होता है?
कि पार्वती का जन्म सुन और नारद किया पयान, वीणा में स्वर यति भरते करते। क्या बोले? तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण, हरि हरि जय जय नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बच्चा बोला, वो बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं नारायण नारायण, तुम्हें क्या काम? वो बच्चा कहने लगा, बाबा जी एक बात बताएं। क्या? अरे पीछे पीछे लड़का डोले, पीछे पीछे लड़का डोले, और कछु कड़वे वचन भी बोले। तुझको तो सब कुछ मालूम है रे। हाँ, रंगीन टीवी का एरियल मालूम पड़ता है रे, हैं? हाँ, मुझे भी मालूम पड़ता है। बाबा की चोटी है या फिर एरियल? दूसरा बोला, कौन से स्कूल में पढ़ा है? मैं बताता हूँ। दूसरा बोला, जाको खूब पढ़ा है नारियल। और तीसरा कहने लगा, अरे जैसे नारियल में एरियल लटके रहे, चलो नारियल। बाबा जी कहने लगे, आना है बच्चे, सामने नहीं जाएगा। वीणा के नारियल बड़ा है ना, सब टूट जाएगा। जानते हो? बच्चा कहने लगो, बाबा है, सनकी बाबा है, मार देगा। पीछे भर जा, आए जके नारियल में, आए जके नारियल, जके नारियल में, जके नारियल में एरियल लटके रहे, चलो। एरियल लेगा? नहीं नहीं बाबा, मैं तुम्हारी कसम बाबा, मैं नहीं कहा बाबा, तुम्हारी कसम। अब एक दूसरा नाक में लग गया ना, एरियल नारियल सब निकल जाएंगे, अम्मा काका सब ध्यान में आ जाएंगे। बच्चा भाग, एकदम कहने लगे, भाग लो यहाँ से, फूट लो। एकदम क्या हुआ है, आगे बढ़ गए हैं देवसी नारद जी, नारायण नारायण। आगे बढ़े, दरवाजे पे जैसे ही आए, राजा हिमांचल के दरबार में प्रवेश किया है। द्वार पर खड़ा हुआ था, महाराज के पास पहुंचा, कहने लगा, महाराज महाराज, हाँ देवसी नारद जी आए हुए हैं। आज तो खुशी का दिन है, हमारी बेटिया ने जन्म लिया, इतनी बड़ी हो गई, फिर देवसी नारद भी आ गए। जाओ बुला के लाओ। आदर के साथ अंदर बुला लिया गया और सिंहासन में बिठा दिया गया। नारायण नारायण नारायण। औरतों के बारे में आप जानते हैं? औरतों को दर्द होता है संतान का। संतान का दर्द कैसा होता है? एकदम कहने लगी, बाबा जी आप आ गए हो तो हमारी बिटिया की हंसने का देख करके बताओ। बाबा जी देखो ना, नारायण नारायण, बुलाओ बिटिया को। पार्वती को बुला लिया गया और हाथ देख करके क्या कहने लगे कि राजन ये कन्या शीलवती और एक कोमल स्वभाव वाली होगी, और सुंदर सुशीला और समझदार संपन्न गुणों वाली होगी। सुंदर और क्या बोले? ऐसी तो तुम्हारी कन्या है। नहीं नहीं बाबा जी, और बताओ ना फिर, इतने सुंदर गुण हमारी बिटिया में। हाँ, लेकिन एक गुण और भी है। नंगायर बेसय मंगल हो, पति मिले इसे चिमटा वाला। क्या? हाँ, नंगायर बेसय मंगल हो, पति मिले इसे चिमटा वाला। माँ बाप के जिसका पता नहीं, वैसा साधु भी सजटा वाला। माँ बाप के और क्या बोले? ये हस्त रेखा बतलाती है, फिर चिंता की कोई बात नहीं। सुना? हाँ बताओ ना। ये हस्त रेखा बतलाती है, फिर चिंता की कोई बात नहीं। तो होनी है तो होगी। देवसी
नारद जी कहने लगे आप चलने दीजिएगा बस। नहीं नहीं, मेरी बिटिया का भाग्य ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने जो बता दिया वो सत्य है? तुम्हारी बिटिया को कोड़ी पति मिलेगा। कैसे? मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे देवर्षि नारद जी, ये आपने बताया है या हकीकत में ये रेखा कह रही है? लो मैं रेखा बनाता फिरता हूँ क्या? ये रेखा बता रही है, भाग्य की रेखा कह रही है हे चमंगल पति ऐसा मिलेगा। ये कल्पना की गई है मेरे भगवत प्रेमियों कि कोड़ी कलंकी ऐसा पति क्यों बेच रख लेते बोले बाबा ऐसे। तो क्या हुआ? मैना कहने लगी अब मुझे कुछ उपाय बताइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। क्या बोले देवर्षि नारद जी कि तप करे उमा श्री शंभु का तो होनहार मिट जावेगी और संसार में बर बहु तेरे है पर शंकर ही को पावेगी। हाँ बहुत से दूल्हा पड़े हैं लेकिन शंभू को ही पाएगी बिटिया तुम्हारी। नहीं नहीं, इतना कह नारद बाबा जी बस वहां से अंतर ध्यान हुए। आगे की कथा सुनाता हूँ किस तरह में। तुम जाओ, तुम जोरदार गए हेलो हेलो हेलो, जय माता दी, जय माता दी। आवाज वॉल्यूम बढ़ा दे थोड़ा भैया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए शिव विवाह का प्रोग्राम चल रहा है, बीच में कुछ विलम्ब होने के कारण कुछ खेद है। खेद है, अक्षर में छेद है। बहुत बता दिए। हमें कार्यक्रम की जानकारी दे दी जाए जिसे हम भक्तों तक पहुंचा सके। माता जी हवन करने जा रहे हैं, आगे ऐसा कुछ होगा। जाओ भोलेनाथ दिया हुआ वो नहीं चली। हेलो, सभी भक्तगण यथा स्थान पर शांति पूर्वक बैठे रहें। सभी भक्तगण हमारी माताएं बहनें जगह स्थान पर शांति पूर्वक बैठे रहें। केवल 2 ही मिनट हमने महामाई के दरबार का पर्दा गिराया है। 2 मिनट बाद महामाई का पर्दा खुल जाएगा। आप लोग फिर झांकी के दर्शन करेंगे। जय माता दी, जय माता दी। उधार दे करते हेलो, जय माता दी, जय माता दी। बार बार कई बार लगातार ये 21 रुपए की हाजिरी हमारे शुभम शर्मा की तरफ से महामाई के दरबार में लगी हुई है। शुभम शर्मा की तरफ से 21 रुपए की हाजिरी महामाई के दरबार में लगी हुई है। महामाई उनका कल्याण करे, उनका भंडार भरे। जय माता दी, जय माता दी। देखिए भोलेनाथ नंदी श्रृंगी सभी गणों के साथ अपने आसन पर विराजमान है। आगे क्या होता है हमें नहीं मालूम। झांकी के माध्यम से जय माता दी। झांकी के पर्दा को हटा दिया जाए, कैसेट को ऑन कर दिया जाए। और करो आज कल्याण किस पर्वत पर हो प्रभु, भनक डाल दो कान। बस
ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए। नादिया इधर इंतजार कर रहा है, खाना तक नहीं खाया। नादिया ने देखता देखता परेशान हो गया। भोले बाबा से कहता है कब आएंगे? आरे ध्यान मगन हो ब्रह्मा जी ने आसन तुरंत लगाया है, और इधर सदा शिव शंकर जी ने डमरू हाथ उठाया है। क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उधर डमरू उठा लिया है भोले बाबा ने। डमक डमक डम डमरू बाजे धुन कानों में आई है। नादिया शिव शंकर को मन में गौ मुस्काई है। नादिया ओम नमः शिवाय का जाप करो तो विपद व्याध हर लेते हैं। श्री शंकर जी का नाम रटो तो अंत मोक्ष पद देते हैं। श्री शंकर निंदा करने वालों को वो घोर नरक ले जाते हैं। इनकी भक्ति में शक्ति है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसा मत कर देना, भोले बाबा को भुलाना नहीं कि गर्भ में लेटे और जमी पर लेटे, जननी संग लेटे के बाल कहाए, ज्वान भय प्रिया संग लेटे और लेटत जन्म गमाए। क्षीर सागर में और लेटन हारे को नाम जुमा पर कबहू न लाए। और लेटत भये खिचताप लेटन के दिन। ऐसा नहीं कर देना, भुलाना नहीं भोले बाबा को। अब इधर क्या होता है मेरे भगवत प्रेमियों, है ब्रह्मा जी आ गए, और जैसे ही ब्रह्मा जी आए हैं अब तो नादिया खुश होकर के कहने लगा, लगो न आई हरे हरे, लगो न आई सेवयंगना, शंकर गण भूले न समाए। लगो न आई हरे हरे, लगो न आई सेवयंगना, शंकर गण भूले न समाए। क्या? अरे ब्रह्मा जी ने लगन सुनाई, हंस गए बम बम भोला। ब्रह्मा जी जब लगन सुनावे हंस दे बम बम भोला। शंकर के गण ऐसे नाचे आए भांग को भोला। लगन पड़े हरे हरे, लगन पड़े रे ब्रह्मा। शनिचर खूबई नाचे, पी गए भांग और गांजा। बोलो नादिया परसों भोला, मेरो बने गो दूल्हा राजा। जल्दी से भोला तुम चढ़ना। शंकर गण भूले न समा, लगो न आई सेवयंगना। शंकर भूले न समा, लगो न आई हरे हरे, लगो न आई सेवयंगना। शंकर भूले न समाए, लगो न आई हरे हरे, लगो न आई सेवयंगना। शिव शंकर भूले न समाए। दलगंजन हटाओ।